दोस्तों नमस्कार। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी कि हमारे जीवन में विषाद का भी अस्तित्व है और आनंद का भी अस्तित्व है, लेकिन हमारे जीवन में एक तीसरी संभावना भी बनती है। वो ये है कि क्योंकि हमारे जीवन में विषाद है, दुख है, हम सबके जीवन में बहुत दुख है, बहुत विषाद है, तो आगे भी क्यों नहीं हम इसी विषाद और इसी दुख का मार्ग तत्परता से पूरे प्राणपण से पकड़ लें। क्योंकि दुख है, जाता ही नहीं है, विषाद है कि ख़त्म होता ही नहीं है, तो हम क्यों नहीं इसको खुद अंगीकार कर लें। और वहीं जो मेधावान पुरुष हैं, जो जागृत पुरुष हैं, जो चेतनावान पुरुष हैं, पुरुष का मेरा मतलब मेल से नहीं है, पुरुष का मतलब पुरुषार्थ से है कि हम अपने जीवन में किसी भी चीज़ को पुरुषार्थ करके प्राप्त कर सकते हैं। यही शब्द पुरुषार्थ, जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए उपयुक्त है। तो हम अपने जीवन में किसी भी चीज़ को प्रयास के द्वारा, मेहनत के द्वारा, लगन के द्वारा, साधना के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसे ही पुरुषार्थ कहते हैं। जीवन में कोई भी चीज़ मुफ्त में मिलती नहीं है, लेकिन कभी कभी कहीं पर ऐसा दिखता है कि जैसे कि ये चीज़ हमें मुफ्त में मिल रही है, तो हम वहाँ पे थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, जोर लगाते हैं और सोचते हैं कि अगर यही चीज़ थोड़ी सी और बढ़ जाए या पूरे जीवन के लिए फ्री हो जाए तो कितना अच्छा होता। ये गलत है। हमें हर उस चीज़ को जो फ्री में मिलती है अस्वीकार कर देना चाहिए, डिनाई कर देना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए, स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। इसके बाद ही हमारे जीवन में वास्तविक मुक्ति का दौर शुरू होगा। लोग समझते हैं कि मुक्ति तब मिलेगी जब हमारी आत्मा हमारे इस नश्वर शरीर को छोड़ देगी, और तब हमारी आत्मा को कोई बहुत ऊपर का लोक मिलेगा जहाँ पर कि प्रकाश ही प्रकाश होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई आपदा नहीं होगी, और हम वहाँ पर उस स्वर्ग जैसे लोक में अनंत काल तक रहते रहेंगे। मुक्ति का ये अर्थ नहीं है। मुक्ति का अर्थ है हर तरह के दुख के होने की संभावना से मुक्ति, हर तरह के पाप कृत्य में लगने की संभावना से छुटकारा, हर तरह की अज्ञानता के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रोसीड करने की प्रोबेबिलिटी से छुट्टी। हम सोचते हैं कि हम प्रकाश की ओर चलें, लेकिन कदम अंधकार की ओर उठ ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि हैबिट है, हम नींद में चलते रहे हैं, तो कभी भी कदम नींद की तरफ उठ जाते हैं। गिरना आसान है ना, उठना मुश्किल है। उठने में ताकत लगती है, गिरने फिसलने में कोई ताकत नहीं लगती है। बस अपने आप को छोड़ दीजिए और आप गिर जाते हैं। और इस पूरी दुनिया का मैट्रिक्स ऐसा है, माया की शक्ति ऐसी है कि वो आपको 1000 रास्तों से गिरा सकती है, लेकिन अगर आप फिर से उठने के लिए तैयार हैं तो फिर माया कितने समय तक आपको रोकेगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारे जीवन में दुख भी है और आनंद भी है, तो इसमें दो बातें हो सकती है। दुख भी जाता नहीं है और आनंद भी बना रहता है, तो हम दुख से परेशान हो जाएं और खुद ही दुख को अंगीकार कर लें, दुख को बढ़ा लें। ये एक तीसरी संभावना है। या फिर तीसरी संभावना ऐसी भी हो सकती है कि हम आनंद को ही बढ़ा लें, आनंद के मार्ग को चुन लें। दुख आता है, आने दें, आता रहे, जाता रहे, घटता रहे, बढ़ता रहे, ठीक है, जब आएगा होगा, अनुभव ही होगा, लेकिन हम आनंद के अनुभव को मैग्नीफाई कर लें। अगर हम किसी चीज़ को स्वीकार कर लेंगे, उस पर ध्यान डालेंगे, तो वो चीज़ बढ़ेगी भी। ये एक नियम है। हमारा ध्यान जिस चीज़ पे पड़ता है वो चीज़ बढ़ती है, उसके और आने का रास्ता खुलता है।
और फिर ये जीवन जो है, हमारा जीवन सिर्फ इतना ही नहीं है। हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ उतनी ही नहीं है। हमारे जीवन में जो दुख हैं वो तो बहुत ही छोटे से दुख हैं, वो तो कहीं और किसी बहुत ही बड़े दुख की दुनिया से आ रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख या दुख का भाव कंडेंस्ड फॉर्म में जमा है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो दुख फैला है वहाँ से भी दुख आ रहा है। बात सही है, हम इसे भी मान सकते हैं। और हमारे जीवन में जो आनंद है, सिर्फ उतना ही तो आनंद नहीं है, वो भी कहीं से आ रहा है। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि आनंद हमारे अंदर से आ रहा है, लेकिन फिर अंदर में जहाँ पर से भी आ रहा है, वो हिस्सा किसका हिस्सा है? क्या आप उसे साबित कर सकते हैं कि वो अंदर का है? वो भी तो पूरे ब्रह्मांड का है। तो जो कुछ भी ब्रह्मांड में है, क्या उसे आप कह सकते हैं कि अंदर का है? अगर आप कह सकते हैं कि हाँ, पूरा ब्रह्मांड है लेकिन मेरे अंदर है, तो पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर होते हुए भी आपको दुख का अनुभव कैसे हो रहा है? फिर मेरी इस बात का जवाब दीजिए। अगर पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर में है और आपको इसका अनुभव भी है, तो फिर आपके जीवन में दुख है कैसे अभी तक? अब तक तो आपको बहुत कुछ कर देना चाहिए था। इसका मतलब है कि आप जो कह रहे हैं कि सुख और दुख दोनों अंदर की चीज़ है, अंदर से बाहर आते हैं, और ब्रह्मांड भी अंदर में है, ये सिर्फ लॉजिकली कह रहे हैं, न तो आपका इसका कोई परसेप्शन है और न ही आपको इसका मैनिफेस्टेशन है। लॉजिकली बात साउंड है, सही है, गलत नहीं है। ब्रह्मांड हमारे अंदर में भी है और बाहर में भी है। मैं भी मानता हूँ कि ब्रह्मांड अंदर में भी है, लेकिन आप भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ब्रह्मांड आपके बाहर में भी है। तो इतनी दूर की विवेचना में हमें क्या मिला? हमें ये मिला निष्कर्ष कि जो कुछ भी सुख या दुख हमारे जीवन में है, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ मेरी बात करता हूँ, मैं सिर्फ आपकी बात करता हूँ। आप सिर्फ अपने जीवन को देखिए ना, आप पूरी दुनिया को मत देखिए, आप अपने लोगों को मत देखिए, आप अपने परिवार के लोगों को मत देखिए, आप मुझे मत देखिए, आप सिर्फ अपने आप को देखिए, मैं अपने आप को देखूँ अभी, फिर बाद में आप जो भी करें। अभी फ़िलहाल आप अपने आप को देखिए, मैं अपने आप को देखूँ, और आप अपने अंदर में जो भी दुख हैं उनका अनुभव कीजिए, और जो भी सुख है, आनंद है, उनका अनुभव कीजिए, और कोशिश कीजिए, तुलना कीजिए, सुख ज़्यादा मिला है या दुख, आनंद ज़्यादा मिला है या विषाद, उत्थान ज़्यादा हुआ है या पराभव। अगर आप एक बार अपने अंदर में झांक करके इस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं, तो उसका उत्तर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए।